बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेडर्स, वो है मनी मैनेजमेंट। कि मनी मैनेजमेंट क्या है। अक्सर मैं ये चीज़ क्लासेस में ज़िक्र करता रहता हूँ कि 1% रिस्क, या आपने दीगर अगर यूट्यूब पर या गूगल पर या विकिपीडिया कहीं पर रिसर्च की है फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुतल्लिक या स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट के मुतल्लिक, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिली होगी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान या मनी मैनेजमेंट प्लान, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। असल में हकीकत ये है कि इस मार्केट का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये मनी मैनेजमेंट ही है। इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग की या फाइनेंशियल मार्केट की बैकबोन समझा जाता है। यानी आप, अगर इससे कबल भी मैं ये चीज़ जिक्र कर चुका हूँ कि लोग समझते हैं कि यार ज़्यादा किताबें पढ़कर या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखकर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ठीक है, आप लोग सीख जाएंगे, लेकिन आप उससे अर्न नहीं कर पाएंगे। मैंने एक दफ़ा एक वीडियो देखी, एक यूट्यूब पे एक ट्रेनर हैं, तो उनकी कमेंट पे, मतलब उनका वेबिनार चल रहा था और उनके उस वीडियो के कमेंट पे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि सर 5 साल हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लॉस 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 लॉस, आखिर कब प्रॉफिट होगा। और एट द एंड जब उन्होंने उससे बात की और जब नतीजा एट द एंड निकाला, तो वो ये था कि वो मनी मैनेजमेंट प्लान उनका कोई नहीं था, अगर था भी तो उसे वो कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं करते थे। यानी कि अब मेरी मिसाल ले लें कि मैं जो है एक मंथ में आपको बता चुका हूँ कि मेरा $1000 का प्रॉफिट है, डॉलर का अकाउंट है, और मैं ऑलमोस्ट एक मंथ में या 22 दिनों में, आप समझें एक मंथ से पहले ही मैं $400 कमा चुका हूँ। और अब इसके बाद जो 4-5 दिन रहते थे, यानी आज लास्ट डे है, फ्राइडे वाला दिन मार्केट का और मेरे मंथ का भी, तो आज के दिन के हिसाब लगाएं तो मेरा ऑलमोस्ट 40% में अर्न कर चुका हूँ। 4-5 दिन पहले मेरा इरादा था कि मैं ट्रेडिंग बंद कर दूं, लेकिन फिर मैंने ये चीज़ फ़ैसला किया कि मैं अपना रिस्क मज़ीद कम कर देता हूं, और ये जो आखिरी 4-5 दिन थे इनमें मैंने 1%, लेस देन 1% रिस्क से ट्रेडिंग की है, और ये जो मेरा अकाउंट है वो इस वक्त 400 से ऊपर हो चुका है। तो इसमें अब ये चीज़ देखें कि ये जो जहाँ पर मैंने लेस देन 1% रिस्क ली है, अब इतना मैं कमा चुका हूँ प्रॉफिट, अब यहाँ पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, या मैं लालच में आकर ये चीज़ कि यार मैं इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ, मज़ीद थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ और मैं इतना सक्सेसफुल बन चुका हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें करने के बाद अगर यहाँ पे मैं बिलफर्ज 10% रिस्क ले लेता। 10% रिस्क का मतलब ये होता है कि $1000 के अकाउंट पे अगर मैं 10% रिस्क ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो $1000 के अकाउंट पे मेरा $100 का लॉस हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 1400 के अकाउंट पे अगर 10% रिस्क बनाएं तो वो $140 बनते हैं। अब ख़ुद बताएं कि ऐसे मौके पर आकर कोई बंदा इतना ज़्यादा रिस्क ले ले, और रिस्क के नतीजे में, चूंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन होता है, यहाँ पे आप जितने भी टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करें, लेकिन बहरहाल वो 70% से ज़्यादा उनकी सक्सेस रेशो, या उनकी कहें कि परफेक्शन, या उनकी मतलब उनकी 70% ही वो एनालिसिस होता है। 30% हमेशा से रिस्क के चांसेस होते हैं। रिस्क क्या हैं यार? अभी आप यूएस के पेयर पे बिलफर्ज ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके मुल्क में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आप तक पहुँचते पहुँचते वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस मार्केट उड़ा चुकी होगी, या अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका अकाउंट वॉश कर चुकी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मनी मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस, ये बैकबोन है। आप 2 साल तक मार्केट में अगर अच्छा खासा कमा लेते हैं, और 2 साल बाद भी एक हफ्ते में अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान को पूरा नहीं करते या मनी मैनेजमेंट को खातिर में नहीं लाते, तो उस एक हफ्ते में भी मुमकिन है कि आपने 2 सालों में जितना कमाया है, लाखों डॉलर्स कमाए हैं, वो सारे 2 हफ्तों में या उस एक हफ्ते में लॉस हो जाए। ये मुमकिन होता है अगर आप ट्रेडिंग प्लान को और मनी मैनेजमेंट प्लान को नहीं फॉलो करते। तो यहाँ पर मिसाल है, एक बड़ा ट्रेडर था, डेविड हाइकी नाम है उसका,
तो उसके साथ हुआ ये कि उसने अपनी किताब में भी ये चीज़ लिखी कि 10 साल उसने आलमोस्ट, यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, कि 10 साल उसने ट्रेडिंग की। और पहले इब्तदा में 2-3 साल उसने सीखने में लगाए, फिर 10 साल में ट्रेडिंग की, और इन 10 सालों में वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो चुका था, और जो बड़े ट्रेडर्स में थे उनमें उसका शुमार होता था, हेज फंड मैनेजर था वो। अच्छा, हुआ क्या कि उसका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसका 1-2% लॉस हुआ। अच्छा, उसके बाद किया क्या कि उसने इमोशनल हो गया। 10 साल बाद जाकर देखें कहाँ पे इमोशनल हुआ, और इमोशनल होने की उसने कोई वजह लिखी हुई थी, मुझे याद नहीं है सही से। इसलिए कहा जाता है कि जब बंदा टेंशन में हो या कोई बहुत ज़्यादा गम हो, ऐसे मौके पर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूरत हो या इस तरह की चीज़। हुआ क्या कि उसका 1% लॉस हुआ। 1% को रिकवर करने के लिए उसने 2% रिस्क पर लगा दिया, और 2% को रिकवर करने के लिए 4%, और इस तरह से करते करते उसने 90% अपनी जो मनी थी उसको लॉस कर दिया 1 से 2 माह में। जो उसने 10 साल में कमाई थी वो उसने 1 से 2 साल में लॉस कर दिया। तो जब यहाँ पर 10% उसके पास रह गई मनी, तब वो कहता है कि तब उसे जाकर होश आया, उसने बिल्कुल ट्रेडिंग रोक दी और 3 माह तक कुछ भी नहीं किया। 3 माह तक फॉरेक्स ट्रेडिंग से छुट्टी ली, रिलैक्स हुआ, अपने एहसाब जगह पर लाए। उसके बाद उसने ट्रेडिंग की और दोबारा से उसका राइज शुरू हुआ। लेकिन ये चीज़ देखें, आपके पास इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है कि आप सिर्फ 10 साल की कमाई भी आपकी इसमें जा सकती है। तो इसलिए ये जो चीज़ है मनी मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड करें। 1% रिस्क लें। मैक्सिमम जो इसमें रिस्क होता है वो 5% होता है। इससे ज़्यादा अगर कोई रिस्क ले रहा है तो वो या बहुत ही हद मार के 10% भी उन लोगों को लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा किसी ना किसी मेथड पर ग्रिप हासिल कर चुके होते हैं। उन लोगों को 10% लेना चाहिए, नहीं तो 10% रिकमेंडेड नहीं है, मैक्सिमम 5% रिकमेंडेड है। तो इससे बेहतर है कि यार आप अपना अकाउंट प्रॉफिट भी, अभी हाल ही में ग्रुप की भी मिसाल है, ग्रुप में भी 1-2 लोग हैं जो मेरे सिग्नल्स पे ट्रेडिंग करें। अब हफ्ते में उन्होंने अच्छी खासी ट्रेडिंग कर ली, मेरे सिग्नल्स भी थे, उनकी बेस पर भी थोड़ा सा ख़ुद से भी एनालिसिस कर ले। तो 1-2 लोगों ने $150 कमा लिया। अब आखिरी 2 दिनों में उन्होंने ओवर ट्रेड की और वो $150 लॉस कर दिए, और अभी उनका अकाउंट फिर से ज़ीरो पे खड़ा हुआ है, ज़ीरो प्रॉफिट पे खड़ा हुआ है। तो मुझे बताएं कि मतलब अगर सब्र कर जाए इंसान थोड़ा, और वो जो प्रॉफिट इतना अर्न कर लिया उस पर इक्तफ़ा करे। तो अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ देखें कि $1000 का आपका अकाउंट हो और आप अगर मैक्सिमम 25% भी कमाएं मंथ में, तो ये देखें कि 5 साल बाद आपका अकाउंट कहाँ खड़ा होगा। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि 6 करोड़ 52 लाख का आपका अकाउंट हुआ होगा 5 साल बाद। 6 करोड़ का मतलब डॉलर्स का मतलब है कोई 10 अरब पाकिस्तानी रुपए 5 साल में, अगर सिर्फ आप 25% कमाते रहें। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग 50% कमाने का सोचते हैं, और बाज़ औक़ात तो मुझे पिछले दिनों एक दोस्त थे, उन्होंने अच्छी खासी ट्रेडिंग भी की हुई है, लेकिन गैम्बलिंग ही करते रहे बगैर सीखे और सिग्नल्स देख कर ही सिर्फ ट्रेडिंग करते रहे। उन्होंने दोबारा से डिपॉजिट किया और मुझे कॉल करके कहने लगे कि यार भाई आप तो बहुत सीख चुके हैं, तो ये करवाएं ना मेरा डबल अकाउंट। और मतलब जितने का भी थे वो कह रहे कि महीने में मेरा डबल करवाएं, बहुत खर्चे हैं, ये है तो वो है। मैंने कहा कि 1-2 ट्रेड्स मैंने उन्हें लगवाई और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं करवा सकता आपसे। तो मतलब ये देखें कि 25% आप कंसिस्टेंसी से कमाएं तो 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप जब कोशिश करते हैं अकाउंट डबल करने की या ट्रिपल करने की या उससे ज़्यादा कमाने की, तो नतीजतन होता ये है कि एक माह में आप बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, अगले माह में कमाया हुआ भी लॉस करते हैं, इन्वेस्ट किया हुआ भी लॉस करते हैं, फिर आप दोबारा से। ये काम ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, ये काम अगर आप नहीं छोड़ेंगे, 3-4 लोग देख भी रहे होंगे जिन्होंने ये काम कर चुके हैं और जो ग्रुप में एनरोल हैं, देखें ये काम आप नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी इस मार्केट में नहीं कमा सकते। और ये काम फॉरेक्स ट्रेडिंग का है ऐसा कि इस मार्केट में जो एक दफ़ा उतर जाए तो वो उसको नशा बढ़ जाता है इस मार्केट का। ये है ही ऐसी चीज़। लोग समझते हैं कि यार ये कोई डॉलरों का दरिया है और इसमें कश्ती लेकर चढ़ जाएं और बाल्टी भर भर कर निकालें डॉलर्स और कश्ती में डालें।
इस तरह से नहीं होता। होता ये है कि फिर कश्ती जब डॉलरों से भर जाती है तो वो पूरी कश्ती समेत ही डूब जाती है। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। बिल्कुल जिस तरह से मछेरे चुन चुन कर कश्तियाँ पकड़ते हैं और साहिल पर लाते हैं, आप ये वाला काम करेंगे तो इस मार्केट में आप कामयाब हैं, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। और एक काम मतलब इसमें होता ये है कि देखें, मैं अभी पहले भी जिस बंदे की मिसाल दी, बंदा पैसा आ रहा हो तो बंदा इतना इमोशनल नहीं होता, इतना खुश नहीं होता। जितना पैसा जाता है तो परेशान होता है और गमगीन होता है, ये इंसान की फितरत है। तो उस सूरत में इंसान पागल हो जाता है। तब आपने अपने आप को कंट्रोल ना किया तो आप समझें इस मार्केट में आप नहीं चल सकते। लोग करते क्या हैं कि एक दफ़ा लॉस हुआ तो वो मार्केट से इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं, डबल डबल लॉट्स ओपन करेंगे, 50-50%, 100-100% रिस्क ले लेंगे, और उसके नतीजे में होता है ये देखें, ये मार्केट किसी की भी नहीं है, ये मार्केट पूरी दुनिया इस मार्केट पे ट्रेड करती है, ये सिर्फ एक बंदे की नहीं है। जब एक बंदा इसे चलाने की कोशिश करता है तो ये मार्केट उससे मतलब इतना मारती है कि वो फिर इस या तो उसके ख्वाबों में फिर मौलाना तारिक जमील वगैरह नज़र आते हैं, या फिर कोई और आके कहता है कि जी मतलब ये हराम है या ये फजूल काम है, इसे छोड़ दो। तो मनी मैनेजमेंट को आपने फॉलो करना है। अब ये देखें यहाँ पर मनी मैनेजमेंट बेसिकली कहते कैसे पे हैं। 1% रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका $1000 का अकाउंट है तो 1% पे आपका मैक्सिमम जो लॉस होना चाहिए $1000 पे वो 10% होना चाहिए। आप चाहे 10 सेंट की लॉट लगाते हैं या 5 सेंट की या 2 सेंट की या 1 सेंट में, 0.01 की अगर आप लॉट ओपन करते हैं और 100 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है और 100 पिप्स, तो ये इसका मतलब है यानी $10 का लॉस होगा आपको अगर तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1% रिस्क लिया है। इसी तरह से 0.02 की लॉट ओपन करके भी 1% रिस्क लिया जा सकता है। बाज़ लोग इसे 2% रिस्क समझते हैं, इसे 1% रिस्क समझते हैं, और इसे 0.5 को जो है 5% रिस्क समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब 0.05 पर की लॉट ओपन करके ट्रेड लगाकर भी आप 1% रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उस सूरत में होना क्या चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी के रूल्स पूरे होने चाहिए, और जो स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस आपको बता रही है वो 20 पिप्स का होना चाहिए। यानी कि अगर 0.05 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो $10 से ज़्यादा लॉस आपको ना हो। ये मतलब है 1% रिस्क लेने का। इसी तरह से 0.02 है, आपकी 0.02 की लॉट है और आपका $100 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $20 लॉस होगा। इसी तरह से 0.04 का अगर 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $20 लॉस होगा, और ये 2% बनता है। तो यही चीज़ 3% के मामले में और 5% के मामले में। यहाँ पे सॉरी मैं 50 लिखना था, 20 लिख दिया है, यहाँ आगे 50 लिख भी देता हूँ। तो अगर 50 अच्छा, इसमें आप ये देखें कि 10% रिस्क की सूरत में होगा क्या। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और आपकी पहली ही लॉट मतलब पहली लॉट में ट्रेड लॉट में आप 10% रिस्क लेकर बैठ जाते हैं और $1000 में से $100 आपके माइनस हो जाते हैं, तो आप ख़ुद ही सोचें ये $100 कितनी बड़ी चीज़ है। और इसकी सूरत में लॉस की सूरत में होगा आपके साथ क्या है, आपकी साइकोलॉजी बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस अपना छोड़ देंगे, कॉन्फिडेंस खो देंगे, मोटिवेशन आप में कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर यहीं पे $1000 में से $10 लॉस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या हुआ, जो मतलब 1,60,000 में से $1000 जो है माइनस हो गए, कुछ नहीं होगा। आप की इमोशंस कंट्रोल में होंगी, आप गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, अगली दफ़ा ट्रेड लगाएंगे। और अगर तो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1 रिस्क 2 रिवार्ड है तो यहाँ पे आप अगली दफ़ा में लॉस भी रिकवर कर लेंगे और फिर से प्रॉफिट में भी होंगे। अच्छा, ये चीज़ आप देखें, वीकली जो है 400 पिप्स मैक्सिमम किसी भी ट्रेडर की होती है, टारगेट होता है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इस मंथ में मतलब 400 पिप्स हर मंथ में अर्न करता रहा हूं, बल्कि इससे ज़्यादा ही अर्न करता रहा हूं। मंथली जो है वो 1500 पिप्स टारगेट होना चाहिए। और अब इसमें ये देखें कि 1 रिस्क 2 रिवॉर्ड की अगर किसी की रेशो है, सही है, और वो 50% ट्रेड्स लेता है और 50% उसकी सक्सेस रेशो है, और उसके 50 स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 50 टेक प्रॉफिट होते हैं, तो भी वो 25% प्रॉफिट में होगा मंथली।
और वो 100 ट्रेड लेता है, 50% प्रॉफिट में है और 50% लॉस में। लाजमी नहीं है 100 ट्रेड ले, लेकिन ये है कि 50% ट्रेड ले, 50% सक्सेस रेशो हो और ये वाली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हो उसकी, तो वो 25% आराम से गेन कर सकता है। और ये जो चीज़ है, और इसी तरह से अगर वो कंटिन्यू करता रहे तो 5 साल बाद उसका अकाउंट यहाँ पे 65 करोड़ डॉलर्स का तक पहुँच चुका होगा, और उसकी जो माहाना आमदन होगी वो इतनी होगी, यानी कि 1 करोड़ डॉलर के बराबर होगी अंदाज़न। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि स्लो एंड स्टडी अगर इंसान चले और टारगेट्स को और प्लान को लेकर चले और मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करे, तो वो इस मार्केट में कितना ज़्यादा कामयाब हो सकता है। और इसी तरह से अगर आप गैम्बलिंग करेंगे, आप अगर एक दिन ट्रेड लगाइए, एक दिन प्रॉफिट किया, अगले दिन फिर से बड़ी ट्रेड लगा के लॉस किया, ये देखें, ये एक प्रो ट्रेडर और गैम्बलिंग में फ़र्क है। गैम्बलर जो होता है उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, वो कोई बस उसका मकसद होता है पैसे कमा लूँ ज़्यादा, जबकि जो प्रो ट्रेडर होता है उसके पास प्लान होता है, वो उसके पास स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो रिस्क मैनेज कर रहा होता है मुसलसल, फिर वो प्रॉफिट्स को नहीं फोकस कर रहा होता, वो रिवार्ड्स को फोकस कर रहा, मतलब वो ये चीज़ देख रहा होता है कि मेरी कितनी ट्रेड सक्सेसफुल जा रही हैं। वो ये चीज़ नहीं देखता कि मैं कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रहा हूँ, वो ये चीज़ देखता है कि मेरी सक्सेस रेशो क्या है, मैं गलतियाँ कितना कम कर रहा हूँ, मैं कितने ज़्यादा पिप्स अर्न कर रहा हूँ। वो बिल्कुल ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह समझता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप एक पूरा ट्रेडिंग प्लान इस तरह से बनाएं, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस तरह का, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस तरह का एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं, बाकायदा लिखें वो कितना एवरेज रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखेंगे। ये सारी चीज़ें मुझसे ट्रेडिंग प्लान मंजूर करवाएं, अप्रूव करवाएं, फिर ट्रेडिंग करें, नो इशू। लेकिन अगर आप बगैर ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करते हैं तो मैं आपको अभी लिख कर देता हूँ, आप बेशक $1,00,000 भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर दें तो वो भी आप लॉस करेंगे, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है और रिस्क आप मैनेज करके ट्रेड नहीं कर रहे, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो उस सूरत में आप पक्का लॉस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।